हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। जैसा कि कल का वीडियो में मैंने आपको बताया था सैनिटरी वेयर के बारे में, जितना उधर बेसिन वूसिन लगा था, पीछे पेन वून लगा था, मैं सब के बारे में आपको बताया था और दिखाया भी था कौन सा कैसा है, कौन सा कैसा नहीं है। तो आज के वीडियो में मैं आपको सॉल्वेंट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि सॉल्वेंट भी बहुत तरह के होते हैं। सॉल्वेंट कोई CPVC का होता है, UPVC का होता है, AWR का भी होता है, और फिर टेफ्लॉन टेप के बारे में भी मैं बताऊंगा। उसके बाद फिर GI का भी सॉल्वेंट आता है। GI को भी लुब्रिकेंट जैसा जो AWR का लुब्रिकेंट होता है, जो मैंने आपको बताया था, सिर्फ उसको फिसलने के लिए लगाया जाता है, क्योंकि अंडरग्राउंड में मिट्टी उट्टी लग जाता है थ्रेड में, तो वो अंदर नहीं जाता है। तो लुब्रिकेंट लगाने से वो ईजिली अंदर प्रेस हो जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर ले, और ऐसा इन्फॉर्मेशन लाइक वीडियो पाने के लिए हमें फॉलो करें, ताकि मैं आए नए नए दिन आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन लाइक वीडियो देता रहूं, जिससे आपको पता चले कौन सा क्या है, कौन सा क्या नहीं है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ सब कुछ रखा हुआ है, सब सॉल्वेंट रखा है लाइन से। CPVC ये है, AWR का PVC सॉल्वेंट, उसके बाद ये UPVC का सॉल्वेंट है, ये CPVC का सॉल्वेंट है, फिर ये थ्रेड वाला सॉल्वेंट है, उसके बाद ये है टेफ्लॉन टेप, उसके बाद इधर भी है सॉल्वेंट, ये छोटा वाला है, पॉच बोल सकते हैं, जैसे शैम्पू में पॉच होता है जस्ट उसी प्रकार इसमें भी पॉच होता है। तो चलिए आइए बताते हैं। तब सबसे पहले मैं लुब्रिकेंट से स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, ये है लुब्रिकेंट, मैंने जो आपको बताया था AWR में लगता है। मिट्टी उट्टी लग जाता है तो अगर थ्रेड अंदर नहीं जाने देता है तो इसको लगाने से इजीली अंदर घुस जाता है, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होता है। तो इसका यूज़, लुब्रिकेंट का यूज़ बस वही है। बाकी ये लुब्रिकेंट 50 ग्राम का है और ये सबसे छोटा है। इससे भी छोटा आता होगा तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मेरे पास अवेलेबल अभी तक ये है। ये आपको ज़्यादा नहीं, कम से कम आपको ये पड़ेगा आपको 20 से 25 रुपया। इससे महंगा नहीं और इससे सस्ता भी कहीं नहीं मिलेगा। ये बहुत ही अच्छे दामों में और बेस्ट क्वालिटी का लुब्रिकेंट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आए हमारे दुकान और इसको परचेज़ करें। हमारा दुकान रामगढ़ टायर मोड़ झारखंड में है। उसके बाद फिर नेक्स्ट में ये आता है आपका 100 ग्राम का लुब्रिकेंट। देखिए इधर 100 ग्राम दिखा हुआ है, लेकिन आपको नहीं पता चलेगा, उल्टा दिखेगा, क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा से वीडियो बनाता हूँ। ये है 100 ग्राम का लुब्रिकेंट। उसके बाद फिर ये है 250 ग्राम का, देख सकते हैं साइज में भी कितना बड़ा है। उसके बाद में ये 100 ग्राम वाला देखिए, ये 100 ग्राम है, ये 200 250 ग्राम है, और ये है 50 ग्राम। तो आप साइज से पता कर सकते हैं कौन सा कितना है कितना नहीं है। तो लुब्रिकेंट इतने प्रकार के मेरे पास है। उसके बाद फिर नेक्स्ट में आपको PVC सॉल्वेंट की तरफ ले जाते हैं। ये रहा PVC सॉल्वेंट। ये आपका PVC मतलब SWR में जो सॉल्वेंट लगता है, ये वो है। ये सॉल्वेंट का काम होता है सिर्फ AWR पाइप को चिपकाने का, और कोई पाइप ये इससे नहीं चिपकेगा, चिपक जाएगा लेकिन उखड़ जाएगा। AWR का पाइप ज़्यादा बेहतर से ये PVC सॉल्वेंट से चिपकेगा। ये स्पेशल PVC सॉल्वेंट के लिए ही बना हुआ है। उसके ये भी 250 ml है। ये भी ज़्यादा MRP इसका नहीं है, बहुत ही कम दामों में और बेस्ट क्वालिटी। ये पेडिलाइट कंपनी का है। उसके बाद फिर नेक्स्ट में इसका ही फिर आता है 100 ml का, ये है 100 ml का। ये भी वही PVC सॉल्वेंट है, ये भी AWR में ही लगेगा और कहीं इसका यूज नहीं होता है। AWR में चाहे आप इसको 3 इंची में लगाइए, 4 इंची में लगाइए, या फिर 2 इंची में, या फिर 1.5 इंची में। ये AWR जो पाइप होता है, पीछे देखिए उधर रखा हुआ है वो रेलिंग में, वो पाइप में ये सब यूज होगा। चाहे नीचे वाला पाइप हो मोटा वाला, या उसके अंदर देखिए डाला हुआ है वो पाइप हो, दोनों में कोई भी लग सकता है। उसके बाद फिर UPVC का सॉल्वेंट आता है, ये वाला। अब इसको बहुत को क्या होता है, सफ़ेद पाइप, ये सफ़ेद पाइप के लिए स्पेशल है UPVC, जिसको हम लोग बोलते हैं 1 इंची, 2 इंची, 1.5 इंची
1.25 इंची, हाफ इंची, ये उसमें लगने के लिए। लेकिन बहुत का होता है ज़बरदस्ती नहीं, इसी पीवीसी में लगाएंगे तो लीजिए भैया लगाइए। लेकिन ये यूपीवीसी में ज़्यादा काम आता है, यूपीवीसी के लिए स्पेशल बना हुआ है। और ये 50 ml का सॉल्वेंट है, ये भी आपको अच्छे दामों में अवेलेबल मेरे पास आए मेरे दुकान में, इसको परचेस कर सकते हैं। ये यूपीवीसी सॉल्वेंट को चिपकाने के लिए हेल्पफुल है ज़्यादा। उसके बाद ये 50 ml का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट फिर आता है आपका ये 100 ml का यूपीवीसी सॉल्वेंट। ये है आपका एमसिल कंपनी, यहाँ एमसिल कंपनी लिखा हुआ है और ऊपर में पेडिलाइट लिखा हुआ है। तो दोनों में क्या है क्या नहीं मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ इसको सब एमसिल कंपनी से जानते हैं और जाना जाता है ये सॉल्वेंट। उसके बाद सेम फिर सीपीवीसी का ये 50 ml का सॉल्वेंट है, ये भी पीवीसी वही एमसिल कंपनी का है, पेडिलाइट का है। उसके बाद एक एचपी का भी आता है, एचपी वाला भी मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा, इस वीडियो के लास्ट में। एचपी का ये इसका कवर है प्लास्टिक का, और एचपी सॉल्वेंट का कवर होता है उसका लोहा का, चदरा बोल सकते हैं, चदरा का होता है। इसका प्लास्टिक का, उसका चदरा का। मैं आपको दिखा दूंगा वो भी सॉल्वेंट। उसके बाद फिर ये 100 ml का सीपीवीसी आता है, 250 भी ml का आता है, लेकिन मेरे पास 100 ml का है तो मैं आपको 100 ml का दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं ये 100 ml का है, आपको मैं लिखा हुआ दिखा दूंगा। देखिए ये यहाँ पे 100 ml लिखा हुआ है, आपको उल्टा दिख रहा होगा लेकिन आप देख के समझ सकते हैं क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद फिर नेक्स्ट में बस मैं ये जीआई वाला में कंफ्यूज हूँ, शायद ये जीआई में लगा के, जो मैं आपको एक किसी वीडियो में जीआई के आइटम्स के बारे में बता रहा हूँ, जब मैं थ्रेड को कस रहा हूँ तो उसको कसने में बहुत दिक्कत हो रहा होगा। तो सेम ये लुब्रिकेंट जैसा यूज होता है, इसका भी जीआई में लगा दीजिएगा तो जल्दी जल्दी वो कसाता है, स्लिप करता है जिससे जल्दी जल्दी कसाता है। इसका यूज ये है आई थिंक। उसके बाद अगर मैं गलत भी बोला हुआ हूँगा तो कोई दिक्कत की बात तो नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे को जितना पता है मैं आप लोग को बता दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट में ये भी जीआई वाला है, जीआई ये भी शायद जीआई का एमसील है, ये जीआई का एमसील है। इसको लगा के जीआई में मारने से शायद टाइट ज़्यादा लेता है और अच्छे बहुत दिन लीक नहीं करेगा। क्या होता है टेफ्लॉन टेप मार दीजिएगा, उसके बाद ऐसे कस दीजिएगा तो लीक करने लगता है। तो इसको अगर लगा के कसिएगा तो ये लीक नहीं करेगा, जीआई वाला टेफ्लॉन टेप मार के आप उसको कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में आपका आता है ये WD-40, इसको WD-40 बोलते हैं। देखिए इसका यूज मैं बताता हूँ। ये जो इसका पीछे पाइप लगा हुआ है, यहाँ ढक्कन खुलेगा, उसमें स्प्रे जैसा परफ्यूम जैसा रहता है। इसका स्मेल भी वाकई बहुत ही अच्छा है। ये जो इसका पाइप यहाँ दिया हुआ है यहाँ आप लगाइएगा। उसके बाद इसका यूज है कि कोई भी जंग लगा हुआ नट हो या बोल्ट हो, या फिर नट बोल्ट के लिए पूरा आपका पता चलेगा एक शटर पूरा जंग लगा हुआ है, आप बोलिएगा वो फ्री कर दे, तो उतना बड़ा के लिए नहीं बना हुआ है। छोटा मोटा नट बोल्ट अगर जंग लगा हुआ खुल नहीं रहा है, स्लिप कर रहा है, तो इसको मारने से आपका जो जंग लगा हुआ है वो खुलना चालू हो जाएगा। लेकिन मैं जहाँ तक यूज किया हूँ खुलता नहीं है, ज़्यादा जंग लगा हुआ रहता है तो नहीं खुलता है। लेकिन फिर भी आप ट्राई करके देखिए, मुझे जो बताना था मैं वो बता दिया आपको। उसके बाद फिर नेक्स्ट में आपका ये 20 रुपये वाला सॉल्वेंट है। ये जैसे शैम्पू इस सब में एक डब्बा में आता है, और फिर आप पाउच में 1 रुपया पीस लेके आते हैं, तो जस्ट उसी प्रकार ये सब आता है आपका 100-150 का सॉल्वेंट आएगा। उसके बाद फिर इसको आप 20 रुपया में पाउच जैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको खोल के दिखा देता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, आप 4-5 जगह ज्वाइन कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। देखिए ये ऐसा रहता है, पैक रहता है फेयर एंड लवली जैसा, आप इसको लगा भी सकते हैं चेहरा में, बट लगाइएगा नहीं। ये ऐसा में पैक रहता है, और ये ज़्यादा नहीं, 4 से 5 जॉइंट चिपका पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। उसके लिए अगर आपको ज़्यादा जगह चिपकाना हो तो आप सीपीवीसी का ये 50 ml ले सकते हैं, इसको आप चिपका सकते हैं लगभग जगह। उसके बाद उससे भी ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़े तो फिर 100 ml का आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद सेम
यूपीवीसी में भी आपका आता है एमसिल 20 रुपया वाला। इसका भी पौच है, ऐसा नहीं सीपीवीसी का पौच है, इसका पौच नहीं, इसका भी है। ये भी अपना बना के रखा हुआ है। उसके बाद फिर आपका इधर 10 वाला टेफ्लॉन टेप है। ये है आपका, ये भी आपका 10 मीटर का है, लेकिन ये 10 रुपया का है। ये 10 मीटर का है लेकिन 10 रुपया का है। और ये टेफ्लॉन टेप आपको येलो सॉरी स्किन कलर का है। देखिए, देख सकते हैं स्किन कलर का ये टेफ्लॉन टेप है। बहुत कोई आते हैं बोलते वो पीला वाला दो, तो भैया ये पीला नहीं है, ये स्किन कलर में है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ और आप सही इन्फॉर्मेशन रखें। उसके बाद फिर नेक्स्ट में आपको देखिए ये डब्बा है, ये वाइट टेफ्लॉन टेप है और ये 20 रुपया वाला है। ये भी आपका सेम उतना ही 10 मीटर वाला रहता है, लेकिन आपको ये वाइट मिलेगा। देखिए ये पूरा वाइट है और ये एचपी कंपनी का है। बहुत सारे प्रोडक्ट मेरे पास एचपी का भी और पेडिलाइट का है, एमसिल कंपनी। जो देखिए ये जल्दी टूटता भी नहीं है। ऐसे मत आप वीडियो देख के सोचिएगा कि नहीं ये दम ही नहीं लगा रहा है, टूटेगा। देख सकते हैं मैं इसको दम लगाया थोड़ा ज़्यादा तो ये टूट गया। ऐसा नहीं है कि दम नहीं लगाएंगे तो नहीं टूटेगा, दम लगाने टूट जाएगा, लेकिन थोड़ा ये 20 वाला मजबूत रहता है और कुछ नहीं। बाकी जो 10 वाला काम करता है ये भी वही काम करता है। उसके बाद फिर मैंने आपको लगभग सारा बता दिया। उसके बाद एक एरो लाइट आता है। एरो लाइट जो आप जानते हैं, उसको लोहा ही सब चिपकाने के लिए वो काम में आता है। मैं आपको एरो लाइट भी दिखा देता हूँ, वो अंदर में रखा हुआ है, निकल नहीं रहा है, फंसा हुआ है, तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो देखिए ये है एरो लाइट, यहाँ लिखा हुआ नहीं है लेकिन ये लोहा हुआ चिपकाने के लिए बेल्ट है। इसका भी मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे काम करता है कैसे नहीं। तो इसका काम रहता है, देखिए मान लीजिए ये दो है, आपको दोनों को मिला के चिपकाइएगा तब चिपकेगा। सिंगल सिंगल में चिपकाइएगा तो ये कोई काम का नहीं है आपका। और फिर ये मिलाने के लिए इसको कोई कार्डबोर्ड ये सब में आप इसको दोनों को निकाल लीजिए, उसके बाद इससे मिला सकते हैं। ये मिलाने के लिए है। यहाँ देखिए लिखा हुआ भी है बॉन्ड टाइट टीएम, बॉन्ड टाइट टीएम लिखा हुआ है। और फिर ये दोनों वही एरोलाइट है, इससे आप लोहा चिपका सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। तो चलिए इसको हटाते हैं। उसके बाद फिर फ्रेंड मैंने आपको जैसा कि बताया था कि मैं लास्ट में एचपी का दिखा दूंगा सोलमेंट। मैंने पेडिलाइट का दिखाया तो एचपी का भी दिखा देता हूँ। देखिए ये रहा मेरे पास जो जो अवेलेबल है, बस मैं वही दिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं कंपलसरी है कि उसी को दिखाना है, नहीं, मेरे पास जो अवेलेबल है मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये पीवीसी सोलमेंट है WR वाला जो 100 ml का है। देखिए ये है एचपी का भी, इसका देख सकते हैं पूरा सब चदरा का ये सब है। और इसका भी रेट सेम उसी के मुकाबले रहता है, 10-20 थोड़ा रहता है, या वो ज़्यादा रहता है, ये कम रहता है। ऐसा नहीं कि वो महंगा है ये सस्ता नहीं। और ये भी नहीं है कि ये कंपनी ख़राब है वो कंपनी ख़राब नहीं है। मैं कोई कंपनी को ख़राब नहीं बोलता हूँ। ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है अपने जगह में, वो भी अपने जगह में ठीक है, ये भी अपने जगह में ठीक है। बस कंपनी का फ़र्क है, ये एचपी का है वो पेडिलाइट का है। उसके बाद इसका मैंने आपको दिखा दिया, 100 ml वाला मेरे पास था। उसके बाद CPVC का भी देखिए, एचपी का CPVC है, ये भी 100 ml है। इसके बाद फिर यहाँ 50 ml का CPVC अवेलेबल है। मेरे पास UPVC का ना 100 ml है ना 50 ml है, तो मैं उसको स्किप कर, वो भी ऐसा ही रहता है, बस वो ब्लू कलर का रहता है, यहाँ ब्लू कलर का लगा रहता है स्टिकर, और वो UPVC का रहता है। और UPVC का सोलमेंट के अंदर भी फ़र्क रहता है। कोई कोई UPVC का सोलमेंट आपको ब्लू कलर का मिलेगा, कोई कोई UPVC का सोलमेंट आपको सफ़ेद मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि सफ़ेद ले जाइएगा अंदर में सफ़ेद निकलेगा, आप सोचिएगा नहीं नहीं ये UPVC का नहीं है कुछ और, नहीं। तो UPVC में सफ़ेद भी निकलता है और आपका ब्लू भी निकलता है। CPVC में नहीं, CPVC में बस पीला आपको निकलेगा अंदर से, इसका सोलमेंट जो भी रहता है। उसके बाद एमसिल तरफ आ जाइए, जो मैं तभी से एमसिल कंपनी कर रहा हूँ। तो एमसिल भी होता है, जो एमसिल का काम क्या होता है इसका मैं सिंपल सा एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। इसका काम होता है जैसे
बोरवेल इस सब में मोटर ये सब लगता है। और उसमें जो तार कटिंग जहाँ पे होता है नॉर्मल तार से जो मशीन का तार लगता है, जो वहाँ पे टेप मरा के जो पानी के अंदर चला जाता है, तो इसका काम वाटर प्रूफ करना रहता है ताकि इलेक्ट्रिक बोरिंग के पानी के द्वारा आपके तक ना आ जाए। इसलिए इसको पहले देखिएगा, मिस्त्री सब प्लम्बर ये सब पहले टेप मारते हैं, उसके बाद फिर एमसील मारेंगे, उसके बाद फिर ऊपर से टेप मार देंगे। उसके बाद ये इतना कठोर हो जाएगा, इतना पत्थर जैसा सख्त हो जाएगा, टूटने का ये नाम नहीं लेगा। तो ये वाटर प्रूफ कर देता है। बिजली सबसे बोरिंग सॉरी बोरवेल इस सब में ये ज़्यादा यूज आता है। वही अंडर अंडर वाटर हो जाता है, ये एमसील लग जाएगा, उसके बाद पानी के अंदर चला जाएगा, तो इलेक्ट्रिक आने का कोई संभावना नहीं है। इसका यूज करने का तरीका मैं बता देता हूँ। ऐसा नहीं है कि ये दो तरह से रहता है, ये भी जैसा कि मैं आपको एरोलाइट दिखाया जो मेटल को चिपकाने में काम आता है, और ये भी वही है। ये 10 रुपया वाला एमसील है, इसका भी काम ये दोनों खुलेगा, आपस में मिलेगा, उसके बाद आप लगाइएगा तो ये वर्क करेगा। ऐसे में आप इसको लगाइएगा तो ये कोई वर्क नहीं करेगा, दोनों हार्ड रहता है। जब आप इसको मिलाइएगा तो देखिएगा मिलाते मिलाते ये हल्का गीला हो जाता है। उसके बाद आप इसको जहाँ भी लगाना हो वहाँ लगा दीजिएगा, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। अगर टाइम नहीं देना है तो उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दीजिए, जल्दी वो टाइट हो जाएगा, पूरा सख्त हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सारे लोग इसको अपने तरीका से यूज में लाते हैं, जैसे टंकी उनकी फट गया तो उसमें भी चिपका देते हैं, पाइप फट गया हो या कुदाल उदाल चला रहे, मिट्टी उट्टी खोद रहे कोई काम से, उसके ऊपर आप कुदाल चला दिए पाइप के ऊपर में, WR पाइप के ऊपर में, अब वहाँ से अगर स्मेल आ रहा है या कुछ आ रहा है तो वहाँ भी ये काम में आता है एमसील। उसके बाद ये 10 का एमसील है, आपको मैं ये 20 वाला एमसील दिखा देता हूँ। ये देखिए 20 वाला एमसील है। उसके बाद फिर नेक्स्ट में आपका आता है ये 30 वाला एमसील। देखिए ये एमसील भी मेरे पास एचपी का है, एचपी का भी है और एमसील कंपनी का भी है। देखिए एमसील है लेकिन एमसील कंपनी का है, नाम सुन के हमको हंसी आता है, लेकिन फिर मैं वही बात बोलूँगा, इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये भी वही काम करता है जो ये काम करता है, ये भी वही काम करता है जो ये काम करता है। तो मैं कोई भी कंपनी का ये नहीं बोलूँगा कि ये ख़राब है कि ये ख़राब है, दोनों अच्छा है, ये भी अच्छा है ये भी अच्छा है। जो वर्क इसका है उसका वर्क इसका है। तो ये एमसील का ये साइज़ में बड़ा है, ये 90 ग्राम का है, 30 रुपये वाला एमसील है। और 20 वाला मैं आपको बताना भूल गया कितना ग्राम का है, ये 60 ग्राम का है एमसील, 20 वाला है। ये फ्रेंड्स मेरे पास वाइट एमसील है, देखिए ये वाइट एमसील का काम मैं आपको बता देता। वाइट एमसील का काम है बेसिन में जो वो सब आपको बेसिन देख रहे हैं, वो सब बेसिन में जो कपलिंग बीच में लगता है वेस्ट पाइप लगने के लिए, उसके लिए ये बना हुआ है। अगर बेसिन वाइट कलर का रहता है, सिंपल सा बात है, उसमें आप ब्लैक कलर का एमसील मार दीजिएगा पानी लीक नहीं होने के लिए, तो कॉम्बिनेशन बहुत ही ख़राब रहता है। इसलिए वहाँ वाइट एमसील लगाने से वाइट कलर का बेसिन रहता है। हालांकि ये भी धीरे धीरे पीला आपका हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये सफ़ेद ही रहेगा, ये भी पीला हो जाता है, गंदा पड़ जाता है। लेकिन वाइट एमसील रहने से स्टार्टिंग में मान लीजिए कोई भी चीज़ आप नया लगाते हैं तो स्टार्टिंग में अगर आपको अच्छा ना लगे तो दिक्कत होता है, बाद में भले वो ख़राब हो जाए या कुछ हो जाए उससे आपको मतलब नहीं रहता है, ऐसा मैंने देखा है। तो ये एमसील का भी वही है, बीच दो निकलेगा, दोनों को मिक्स करके आपको करना है, तो ये भी तुरंत टाइट हो जाएगा। उसके बाद ये एमसील कंपनी का, ये एचपी कंपनी का ये भी है। ये दिखने में मोटा और बड़ा लग रहा है लेकिन दोनों का काम वही है आपका। ये भी वाइट एमसील है, बस ये एचपी का है और ये है आपका सॉरी गाइस, दुकान है ना, बार बार कस्टमर आ जाते हैं तो मेरे को वीडियो बंद करना पड़ जाता है और फिर से मैं कट करके वीडियो बनाता हूँ, बाद में मैं उसको एडिट करके ऐड कर देता हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं, अब दुकान है तो कस्टमर तो आएंगे। फिर नेक्स्ट में आपका ये ड्राई क्लीनर आता है, इसका नाम ड्राई क्लीनर है। इसका काम मैं बताता हूँ, इसका काम क्या है। तो मान लीजिए बहुत बार सिंक ही सब में होता है, हाँ, बार बार कचरा उचरा जो खाना उना रहता है उसका
वेस्ट जो उसमें बहुत कहते हैं उसी में बर्तन वर्तन धोते हैं तो उसमें फंस जाता है। तो फंसने से इसका काम आज तक मैं यूज करके नहीं देखे, लेकिन मेरे को जहाँ पता है इसका काम है कि आप इसको गर्म पानी में घोल लीजिए, उसके बाद ये तेजाब जैसा काम करता है, उसके बाद आप उसमें डाल दीजिएगा सिंक में, तो आपका सिंक क्लियर हो जाएगा। इसका यूज मेरे को ये पता है, बाकी है होता है कि नहीं होता है मेरे को नहीं पता। उसके बाद फिर नेक्स्ट में आता है ये, इसका काम है जैसे पैर उर में दिया लग जाता है या कहीं पे भी दिया लग जाता है तो इसको डाल दीजिएगा तो वहाँ दिया नहीं लगेगा, दिया हट जाएगा। इसका काम यही है और कुछ नहीं इसका काम है। ये है आपका 500 ml का आधा केजी। उसके बाद फिर नेक्स्ट में आपका ये फेविकोल आता है। फेविकोल में आपको आप तो जानते ही फेविकोल के बारे में, ये भी पेडिलाइट का है। ये आपका आधा पौआ का है, 125 ग्राम का। उसके बाद फिर ये आपका 2 से 1 पौआ का है, 250 ग्राम का फेविकोल। ये भी आपको कम से कम बजट में मिल जाएगा। फिर ये आपका हाफ केजी का है, 500 ग्राम का फेविकोल है। उसके बाद फिर नेक्स्ट में ये 1 केजी का फेविकोल है। ये भी है पेडिलाइट का, सब मेरे पास पेडिलाइट का मिलेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मेरे पास जितना प्रोडक्ट था, जितना मेरे को बताने लायक लगा कि ये बताना चाहिए, मैं वो आपको बता दिया। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आए नए नए दिन मैं आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन लाइक वीडियो देता रहूं जिससे आपको काम आए। तो ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय।